हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है कि आपकी काउंसलिंग शेड्यूल कब से कब तक रहेगी एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। तो दोस्तों, काउंसलिंग शेड्यूल नीट यूजी 2023 के बारे में आपको पता करना है तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि हमारी काउंसलिंग डेट कब है और ये काउंसलिंग कौन करवाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग अब तक ये जान चुके होंगे कि जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट होती है। एमसीसी स्टैंड फॉर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये कमेटी हर एक साल अभी नीट यूजी और पीजीएस स्टूडेंट का काउंसलिंग करवाने के बाद उनके जो कॉलेज होते हैं वो अलॉट कर देती है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान कितने इवेंट्स आते हैं और कितने इवेंट से आपको गुजरना पड़ता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एमसीसी के जो इवेंट्स में शामिल है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, फिर उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग, फिर उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आता है रिजल्ट, फिर रिपोर्टिंग और फिर कैंडिडेट डाटा वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट्स। इन जो भी इंस्टीट्यूट है वो कैंडिडेट के जो भी वेरिफिकेशन होते हैं, उनका जो डाटा उन्होंने प्रोवाइड किया है उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों, इन इवेंट्स के दौरान में ये सारे जो चीज़ें आ रहे हैं वन बाय वन, ये आपको कब इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं फर्स्ट राउंड के दौरान, सेकेंड राउंड के दौरान, थर्ड राउंड के दौरान और स्टे वैकेंसी राउंड। ये आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रोसेस हैं। सबसे पहले फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकेंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, फिर स्टे वैकेंसी राउंड होता है। फर्स्ट राउंड में जो भी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, जितनी भी सीटें खाली होती हैं, उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग की जाती है। सेकेंड राउंड में जो भी सीटें भर जाती हैं और फिर जो वैकेंट बचती हैं तो फिर थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग की जाती है। और फिर थर्ड राउंड में जो भी सीटें बच जाती हैं भरने के बाद लास्टली फिर होता है स्टे वैकेंसी राउंड। और ये राउंड में फाइनली कंप्लीट जो सीट फिल कर लिया जाता है, या फिर बचता है तो फिर बचा हुआ ही रह जाता है। फिर अब अगले साल के लिए अब आपका सारा प्रोसेस फिर से शुरू होगा, यानी नीट यूजी 2024 आप दीजिएगा, फिर आपको फिर से यही सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये डेट स्टार्ट कब होने वाला है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और जो भी इवेंट्स हैं उसका कब से कब तक समय होगा। जो मैंने अभी नाम लिए जितने भी इवेंट्स के, ये कब से कब तक किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फर्स्ट राउंड के लिए जो डेट है वो 20 से 25 जुलाई 2023 को होगा, और ये 25 जुलाई को रात 12 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट हो सकता है। जबकि चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड के लिए 22 तारीख से स्टार्ट होगी, जो 26 जुलाई तक जाएगी। ये भी 11:55 PM तक ही रहेगा। और जो फर्स्ट राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगा वो 27 से 28 जुलाई तक रहेगा। फिर उसके बाद जो रिजल्ट का आपका डिक्लेरेशन होगा या फिर जो भी रिजल्ट आएगा आपका इस सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग के बाद, वो 29 जुलाई 2023 तक रहेगा। रिपोर्टिंग आपको 31 जुलाई या से 4 अगस्त के बीच में कर देने हैं। और फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगा, जो भी डाटा वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा होता है, ये 5 से 6 अगस्त तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे आपको, और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी फर्स्ट राउंड की बात। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का डेट स्टार्ट होगा वो 9 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक रहेगा, और इसका भी समय 12 बजे रात तक ही रहेगा 14 अगस्त का। फिर चॉइस फिलिंग जो डेट है वो स्टार्ट होगा 10 से 15 अगस्त के बीच में, और इसका भी समय टिल 11:55 PM तक ही रहेगा। सीट अलॉटमेंट और प्रोसेसिंग जो होगा वो 16 से 17 अगस्त के बीच में होगा। रिजल्ट 18 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा कंप्लीटली। रिपोर्टिंग इनको करना है 20 से 28 अगस्त के बीच में, और जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा वो 29 से 30 अगस्त के बीच में इनका हो जाएगा। जबकि दोस्तों, थर्ड राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का डेट है वो 31 अगस्त से 4 सितंबर 2023 के बीच में, और इसका भी समय 12 बजे तक, जो भी मैं बोलूँगा वो 12 बजे समय तक ही रहेगा। और फिर चॉइस फिलिंग का जो डेट होगा 1 से 5 सितंबर 2023 के बीच तक। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जो होगा वो 6 से 7 सितंबर के बीच तक। और फिर रिजल्ट इनका 8 सितंबर। रिपोर्टिंग टाइम 10 से 18 सितंबर के बीच में इनको रिपोर्ट कर देना है। कैंडिडेट का जो डाटा वेरिफिकेशन होगा वो 19 से 20 सितंबर के बीच में हो जाएगा। एंड द लास्ट एंड स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करते हैं कि इनका डेट कब से कब तक रहेगा। तो 21 से 23 सितंबर 2023 के बीच तक इनका डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का।
चॉइस फिलिंग का डेट इनका 22 से 24 सितंबर के बीच में रहेगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग इनका होगा 25 सितंबर 2023 को। रिजल्ट 26 सितंबर तक आ जाएगा इनका कंप्लीटली। रिपोर्टिंग जो है वो 27 से 30 सितंबर तक इनको कर लेना है और फिर जो भी है कैंडिडेट का डाटा वेरिफिकेशन वो इसी दौरान इसके बाद में इनका हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट राउंड चलता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो कि इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेके वेरिफिकेशन तक और फर्स्ट राउंड से लेके मैंने स्टे वैकेंसी राउंड तक के बारे में आपको डिटेल दे दिया है। इस सारे डे को आप नोट कर लीजिएगा। इसी दिन आपके एमसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये डेट को नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर डेट के बारे में कोई प्रॉब्लम तो एक दो बार जरूर सुन लीजिएगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों लोगों के बीच में, ताकि उन्हें भी ये डेट पता चल जाए। और इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।